गाँव गए थे, आपके साथ शेयर किया था। तो वहाँ से देखिए लाई हूँ मैं ये डाल के आम। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होते हैं डाल के, तो आपको पता ही है कि बिल्कुल फ्रेश होंगे। और वहीं मिल गई थी ताज़ा सब्जियां। मंडी गए थे, स्पेशली तो गए थे देसी मिर्च लेने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं मिलती है, जिसका मैं अचार डालती हूँ। तो ये सब सब्जियां भी साथ में लेकर आए हैं वहां से, क्योंकि फ्रेश मिल जाती हैं। तो ये है 2 तरह की मिर्चें, जो कि देखिए ये है वो देसी मिर्च, जो कि जिनका मैं अचार डालती हूँ। ये ज्यादा तीखी नहीं होती हैं, तो इनका अचार बहुत अच्छा बन जाता है। और ये है वो तीखी मिर्च, ये हर जगह ही मिल जाती हैं, लेकिन सब्जी ली तो वहां से मैंने ये वहां से भी परचेज कर ली, क्योंकि फ्रेश थी तो ले ली। तो इस तरह से ये सब्जियां तो मैंने यहाँ से ली हैं, और कुछ सब्जियां जो रह गई थी उसके लिए मैं गई थी मंडी, तो वहां से लेकर आई। ये देखिए ये है वो मिर्च का अचार, जो कि खत्म होने वाला है। ये मैंने लास्ट डाला था, तो ये है उबली हुई हरी मिर्च का अचार। हरी मिर्च वही है देसी वाली, और ये है करौंदा। इनका अचार इस सीजन में डाला जाता है, इन्हें उबाल के डाला जाता है ये अचार, और बहुत ही टेस्टी होता है। कभी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये डाला था, देखिए मैंने आम का अचार फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, और बहुत ही अच्छा टेस्टी डला है, और मेरे हाथ का चल भी गया है। तो ये भी हो गया आम का अचार। और देखिए ये खत्म होने वाला है, बरनी पूरी भर रही थी, आधी से ज्यादा खाली हो चुकी है। फिर गई थी मंडी में देखिए मैंने आपको बताया ही कि जो सब्जियां रह गई थी वो लेकर आई। तो बस उसी को ही अब करना है खाली। बाकी सब्जियां तो धो के मैंने रखी हुई हैं, अब इन्हें खाली करूंगी। और देखिए ये है अरबी के पत्ते, आजकल सीजन में हैं, और इसकी बनती है बहुत ही टेस्टी सब्जी। कभी आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और इसकी जो सब्जी बनती है वो ड्राई भी बनती है और रसा वाली भी बनती है। तो मैं दोनों तरह की ही रेसिपी आपके साथ जरूर कभी शेयर करूंगी। तो देखिए सब्जियां खाली करनी है, वो सारी खाली करनी है, फिर वॉश करके इन्हें मैं सबको रख दूंगी। पूरे हफ्ते की सब्जी एक साथ ही ले आती हूँ, ताकि जो मेन्यू तैयार करना होता है उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होती, और इजी हो जाता है कुकिंग करना। और ये जो बैग आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है, और बहुत ही मजबूत है। इसमें ढेर सारी सब्जी आराम से आ जाती है। चाहे ग्रोसरी का भी अगर मुझे सामान लाना हो तो इसमें आसानी से मैं लेकर आ जाती हूँ। काफी वजन ये झेल लेता है। इस तरह के कई बैग हमें बनाने चाहिए। एक तो कपड़ा रीयूज हो जाता है, और ये जो सामान है वो भी एक थैले में आराम से आ जाता है। आजकल बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि घर में ऑर्गेनिक सामान ही आए। तो मैं भी ग्रोसरी में कुछ ऑर्गेनिक चीजें जितनी मुझे मिल जाती हैं, जितनी पॉसिबल हो पाती हैं, मैं उतनी यूज करती हूँ। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं जो घर में ग्रोसरी आइटम लाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक सामान लेकर आ सकूं। तो देखिए ये है कुछ ऑर्गेनिक दालें, जो कि मैं घर में यूज करती हूँ अपने किचन में, और ये अनपॉलिश्ड हैं, और इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है। तो इस ब्रांड का मैं लेकर आती हूँ, और पहले ही बता दिया है मैंने कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इन्हें मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, तो आज तक कोई शिकायत भी नहीं हुई, और ये बनने में भी बहुत बढ़िया बनती हैं और टेस्टी भी होती हैं। तो मेन चीज तो ये है कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो मैं दालें और चावल ये इसी ब्रांड के यूज करती हूँ। यह है देखिए चना दाल, और जो मैंने पहले दिखाई आपको
वो है तुअर की दाल। और चावल भी मैं इसी ब्रांड का ही यूज करती हूँ, आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। और देखिए साथ में यूज करती हूँ मैं दालें जो मैंने आपको बताई, तो वो अलग ब्रांड है और ये अलग ब्रांड है, ये भी ऑर्गेनिक है। तो दालें और चावल ये तो हो गए ऑर्गेनिक। और साथ में यूज करती हूँ मैं नमक का भी। नमक मैं सेंधा वाला यूज करती हूँ जो कि है प्यूरो का। तो बस कोशिश करती हूँ कि अपने किचन में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें ही मैं यूज करूँ। अपने किचन गार्डन में भी आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है कि जितनी सब्जियां पॉसिबल होती हैं वो मैं अपने छोटे से किचन गार्डन में उगाती ही हूँ। तो देखिए ये भी नमक है, ये नमक मैं इस प्यूरो का इस्तेमाल करती हूँ। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है दोस्तों, बस मैं जो चीजें अपने किचन में इस्तेमाल करती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह की और भी कई चीजें हैं, आगे आपसे शेयर जरूर करूंगी। अब बारी आती है इन्हें ऑर्गेनाइज करने की। मेरा किचन जो है नॉन मॉड्यूलर है, जिसमें कि मुझे सामान इस हिसाब से रखना होता है जो मेरे लिए आसानी से निकालना पॉसिबल हो और ज्यादा फैलाव भी ना ले किचन में। तो इस तरह से देखिए मैं रखती हूँ। ये है मेरे जितने भी पिसे हुए मसाले के डब्बे होते हैं वो मैं इस तरह के एक कंटेनर में रखती हूँ, जिसमें एक ही जगह मेरे सारे पिसे हुए मसाले आ जाते हैं। और गरम मसाला खत्म हो रहा है, लेकर आ गई हूँ पीसना है। तो देखिए ये है सौंफ। तो जितने भी मेरे पिसे हुए ड्राई मसाले होते हैं उन्हें मैं इसी कंटेनर में पैक करके रख देती हूँ। अब ये तो हो गया मेरा ड्राई मसालों वाला डब्बा। अब जो सेकंड जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो उसमें रहते हैं मेरा सारा बेकिंग का सामान। ये बेकिंग का जो सामान है वो सारा इसी बॉक्स में मैं रख देती हूँ। और जब भी मुझे बेक करना होता है कुछ तो बस इसी डब्बे को निकालना है और अपना बेकिंग का सामान निकाल के और कुकिंग शुरू कर देनी होती है। तो ये भी एक जगह रखा रहता है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती चीजें ढूंढने में। अब ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं इसमें मैं रखती हूँ अपने साबुत मसाले, जो कि मैं जब खत्म हो जाते हैं तो इसमें से निकाल के आसानी से मुझे ढूंढने नहीं पड़ते और निकालती हूँ और पीस कर वापस से दूसरे कंटेनर में फिल करके रख देती हूँ। जो ये साबुत मसाले हैं इन्हें कई रेसिपीज में मुझे यूज भी करना होता है, तो मुझे दोनों तरह के मसाले ही रखने पड़ते हैं, एक तो पिसे हुए और दूसरे खड़े मसाले। क्योंकि खड़े मसाले जो हैं मैं इसलिए भी लेकर आती हूँ कि घर पे ही मैं सारे अपने मसाले तैयार करके रखती हूँ। तो यह है देखिए गरम मसाला और यह है धनिया साबुत। इन सभी को मैं पीस कर और भरकर रख देती हूँ और यूज करती हूँ। बाहर का मैं कोई पिसा हुआ मसाला यूज नहीं करती। हाँ, एक दो मसाले ऐसे हैं जो कि किसी रेसिपी में यूज होते हैं, तो वो ही मैं बस लेकर आती हूँ। अदरवाइज सारे मसाले मैं घर में ही तैयार करती हूँ। और ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं इसमें सारा मीठा आइटम रहता है, जैसे कि चीनी हुई, शक्कर हुई और बूरा हुआ, इस तरह की करारा हुआ, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो इस कंटेनर में रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे कोई मिठाई बनानी हो या किसी जो ये बूरा है ये तो हमारे रेगुलर यूज ही होता है, क्योंकि जो हस्बैंड हैं वो दही के साथ बूरा जरूर लेते हैं। तो अब ये थोड़ा सा इस पॉलिथीन में है, तो अब मैं इस कंटेनर में इसे फिल करके रख दूंगी। और जब भी मिठाइयाँ बनानी होती हैं तो बस इस कंटेनर को निकाला, इसमें से जो भी या तो बूरा या करारा लेना हो उसे लेती हूँ और अपनी मिठाइयाँ तैयार करती हूँ। और चीनी भी मैं महीने की एक साथ ही लेकर आ जाती हूँ। तो जब भी चीनी का जो कंटेनर होता है वो खाली होता है फिर से उसे फिल कर देती हूँ। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये है खांड। इसे हम चीनी की जगह यूज कर सकते हैं दूध पीने के लिए भी, और
और भी चीज़ों में जहाँ हमें शरबत बनाना हो या कुछ बनाना हो तो उसमें हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी मैं ला के रखती हूँ। चीनी जो है ताकि हम कम यूज़ कर सके, अधिकतर मिठाई वगैरह या चाशनी वगैरह में ही मैं चीनी ज़्यादा यूज़ करूँ, और चाय में भी मैं उसी को ही डालती हूँ। और देखिए रख दिए फिर अपने सारे कंटेनर अपनी जगह पर। अब कितना सारा सामान, अगर इन्हीं चीज़ों को मैं अलग अलग डब्बों में भर कर रखती तो बहुत सारी जगह ये घेर लेते, और मैंने पैकेट के साथ ही इन बड़े बड़े कंटेनर में इन्हें रख दिया है। तो ये कितनी कम जगह में देखिए बहुत सारी चीज़ें आ गई, और निकालने में भी, यूज़ करने के लिए भी काफ़ी इजी हो गया। तो इसी तरह से मैं अपने किचन को कम से कम जगह घेरे इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। देखिए घर के जो राशन होते हैं वो कई तरह के आइटम जो होते हैं वो घर में आते हैं, खाने पीने में कई तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। और ये है देखिए स्टील का कंटेनर। इस तरह के मेरे पास 6 कंटेनर हैं जिनमें मैं एक ही तरह के मतलब यूज होने वाली चीजें एक जगह रख देती हूँ। जैसे कि ये हैं थोड़ी निक नैक, जिसके लिए जैसे कम थोड़ी बहुत भूख लगती है तो ऐसी चीजें मैं इसके अंदर रख देती हूँ। जैसे बेटे का हो गया मैगी, पास्ता, इन सब तरह की चीजों को इस कंटेनर में रख देती हूँ, ताकि जब उसे कुछ ऐसी हल्की फुल्की भूख लगे तो मैं निकालूं इसमें से और उसकी पसंद का कुछ बना सकूं। और ये है दूसरा कंटेनर जिसमें मैं मैदा और बेसन रखती हूँ। तो देखिए इसमें भी दो तरह की चीजें एक कंटेनर में आ गई। तो बस इसी तरह से अगर आप भी अपने किचन को ऑर्गेनाइज करेंगे तो काफी जो जगह है हम अपनी बचा सकेंगे। और ये जो आप स्टील का ताश देख रहे हैं, इसमें बाकी की जो चीजें होती हैं जो मतलब किचन में मैं यूज करने के लिए तो मैंने बाकी कंटेनर में रख दिया, और जो एक्स्ट्रा होती हैं वो मैं इसमें ताश में भरकर स्टोर में रख देती हूँ, ताकि जब भी किचन में कोई आइटम खत्म हो और इसमें से निकाल के वापस से किचन में यूज कर सकूं। और देखिए ये पास्ता रह गया बेटे के जो निक नैक है उनमें रखने के लिए, तो बस उसी डब्बे को फिर से खोला और ये पास्ते का पैकेट भी मैंने उसी में रख दिया। तो इस तरह से देखिए किचन ऑर्गेनाइज भी हो जाता है और चीजें बहुत ही इजी कैरी करने में आसानी होती है। और जो इसमें अब बाकी का सामान है वो है देखिए बाथरूम का, जैसे कि साबुन हो गया, कोलगेट हो गया, पेस्ट और भी कई तरह के आइटम जो किचन में यूज नहीं होते, सीधे बाथरूम में यूज होते हैं। और ये है मेहंदी का पैकेट, इसे मैं किचन में ही रखती हूँ। ये एक मैंने जो थैला है वो बनाया हुआ है, इसी में मेहंदी का जितना भी सामान है वो इसमें रख देती हूँ। और अब जो ये आप सामान देख रहे हैं ये जाएगा बाथरूम में, तो उसमें भी मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ वो भी आगे आपको अभी दिखाती हूँ। बाथरूम में रखने वाला सामान जो था वो भी आपने देख लिया। उसके लिए देखिए मैं इस तरह का जो बास्केट्स हैं वो यूज करती हूँ। इनमें काफी सामान आ जाता है और फैला हुआ भी दिखाई नहीं देता। अब जो ये सामान आप देख रहे हैं, अगर इसे मैं एज इट इज ऐसे ही बाथरूम की शेल्फ पर रख दूंगी तो काफी फैला हुआ और अनऑर्गेनाइज दिखेगा। और अगर इसमें देखिए इस तरह की बास्केट्स भी आती हैं, बॉक्सेस भी आते हैं, तो अगर इनमें रख देंगे हम तो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रख जाता है। और देखिए बास्केट में भी मैंने जो ये कागज के बॉक्स आप देख रहे हैं, ये है साबुन के बॉक्स, जिनमें साबुन का जो सेट होता है वो आता है इस तरह का। और इसे बस मैं इस तरह से देखिए ऊपर का जो पार्ट है उसे अलग कर देती हूँ इस तरह से। और ये मेरा एक ऑर्गेनाइजर देखिए तैयार हो गया फ्री का बिल्कुल। और इसमें साबुन कहीं भी गिरते नहीं है, बास्केट में फैलते नहीं है, एक जगह ही ऑर्गेनाइज होके रख जाते हैं। और
ये जो आप पाउडर देख रहे हैं, इनसे मैं साफ करती हूँ अपने बर्तन, और जो पाउडर है उससे मैं पूजा के अपने बर्तन साफ करती हूँ। तो देखिए ये तो हो गया हमारा बाथरूम का ऑर्गेनाइजर तैयार। और भी देखिए किस तरह से सारा सामान मेरा इसमें आ गया है। और अब वापस से रख दूंगी इसे बाथरूम में, ताकि हम आगे बाद में इसे यूज कर सकें और कहीं और इधर उधर हमें कोई चीज ना रखनी पड़े। तो हो गया ना, देखिए कितना ही सिंपल तरीके से हमारी सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो गई। अगर सामान टाइम टू टाइम अपनी जगह पर रख जाता है तो एक तरह का काफी बड़ा काम हमारा हो जाता है, और चीजें अपनी जगह पर होती हैं तो आसानी होती है उन्हें लेने की और यूज करने की। तो बस यही आज का था मेरा वीडियो। तो देखिए ये जो पाउडर और जो बर्तन बार है उसे मैं किचन में ही रखती हूँ नीचे की तरफ। उसे भी दिखाऊंगी कभी आपको कहाँ पर मैं रखती हूँ। और बाकी के जो रेगुलर काम होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं। तो ये भी मेरा काम अब देखिए खत्म हो गया है। किचन का पूरा काम मैंने कंप्लीट करके ही अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था अपनी ग्रोसरी का। तो बस हो गई हूँ अब मैं फ्री। तो दोस्तों बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोशिश करती हूँ इस तरह की वीडियो बनाने की जो आपके किसी काम आ सके। और मेरी वीडियो से अगर आपको कोई भी जरा सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ देखिए ये ताश जिसमें मैंने एक्स्ट्रा सामान ग्रोसरी का रखा हुआ है, अब इसे ले जाके रख दूंगी मैं स्टोर में।